Now we are going to study about dispersion of white light by a glass prism. Dispersion मतलब कि एक white light का एक बीम आ रहा है प्रिज्म के ऊपर, मतलब इंसिडेंट हो रहा है प्रिज्म के ऊपर, बट निकल रहा है तो वो वाइट लाइट नहीं रहता है, वो उसके 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. So that is the thing we are going to study about today. You must have seen the appreciated the spectacular colors in a rainbow. Rainbow में 7 रंग होता है, वो हम देखते हैं कभी तो बहुत अच्छा लगता है. वैसे ही ये प्रिज्म के थ्रू जब वाइट लाइट को हम पास करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमर्जेंट रे निकलेगा वो रे नहीं निकलेगा, बल्कि वो वाइट रे जो है 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. सबसे पहले हमें रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखना पड़ेगा. द inclined refracting surfaces of a glass prism show exciting phenomenon. That is, you can see that in activity 11.2 में आपको जो 11.5 डायग्राम दिखाया गया है वही है एक्टिविटी. इसमें आपको क्लियर दिख रहा है वाइट कलर का लाइट एंटर कर रहा है. द वाइट लाइट इज एंटरिंग and it is here you are getting that white light is entering, that is the white beam. But after when it is going to emerge out, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ बेंड हो रहा है, यहाँ जाना चाहिए था पर गया यहाँ, ठीक है. इसके बाद वो इंक्लाइन हो रहा है and here you can see all the 7 colors of the light. The prism has probably split the incident white light into a band of colors. Note the colors that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of colors? What you see in the screen, you can see that it is at the top is R यानी कि red, and at the bottom is the V यानी कि violet, or you can say it is the VIPCOR, starting with violet ending with red. B for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. It is in this sequence they are going to be found one after the other. The band of the colored components of a light beam is called the spectrum. ये जो एक white light ray से आपको 7 कलर मिल रहा है, that is called a spectrum. You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its component colors is called a dispersion. So this phenomenon you can underline, the splitting of light into its component colors is called a dispersion. You have seen that white light is dispersed into its 7 color components by a prism. Different colors of light bend through different angles. हमें अभी ये वाइट के बदले 7 कलर अलग अलग क्यों दिख रहा है, इसके अलग अलग दिखने का ये रीज़न है कि ईच एंड एवरी लाइट इज़ गोइंग टू बेंड आफ्टर रिफ्रैक्शन. ठीक है, जैसे कि वो सीधा लाइन से नहीं जाके थोड़ा सा डिवाइडेड हो जाता है, तो ईच एंड एवरी लाइट इज़ गोइंग टू बेंड, लेकिन इनके जो बेंडिंग का एंगल है वो डिफरेंट होता है, यानी कि एंगल ऑफ डिवाइशन इज़ डिफरेंट. दैट इज़ वाई दे कैन बी सीन सेपरेटली. द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट. रेड लाइट सबसे कम बेंड होता है.
इसीलिए इसका एंगल ऑफ डिवाइशन सबसे बड़ा होगा। द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ्स एंड thus बिकम डिस्टिंक्ट। और इसी तरह से अलग अलग कलर के रेज का एंगल ऑफ डिवाइसन डिफरेंट होने की वजह से वो अलग अलग मतलब सेपरेट वे में, सेपरेट पाथ में डिवाइडेड होते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग सेपरेटली देख सकते हैं। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन ए स्पेक्ट्रम। किसी भी स्पेक्ट्रम में ये सातों कलर हमें दिखता है। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. आइजैक न्यूटन हमारे फेमस साइंटिस्ट थे। वो सबसे पहली बार ये स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था, राइट। He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. तो उन्होंने क्या किया था कि एक प्रिज्म के थ्रू जैसे ही वाइट लाइट को पास कराया तो उसमें से उनको स्पेक्ट्रम मिला, यानी कि 7 कलर्स के लाइट अलग अलग मिल गए। तो उनको लगा कि हम इसे इसके सामने एक और प्रिज्म डालने से हमें वापस से उसका स्पेक्ट्रम का डायरेक्शन चेंज होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, वो 7 कलर जैसे ही एक प्रिज्म के इमर्जिंग रेज के ऊपर साइड में एक दूसरा प्रिज्म को और इन्वर्सली प्लेस किया गया, जैसे कि आपको 11.6 डायग्राम में दिख रहा है। जैसे ही वो इन्वर्टली प्लेस किया गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रिज्म से वाइट रे निकल रहा है, यहाँ से स्पेक्ट्रम निकलेगा। स्पेक्ट्रम जब भी ये इन्वर्टली प्लेस्ड प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम पास होगा तो वो इट इज़ अगेन गोइंग टू कन्वर्ट टू द वाइट लाइट। जो स्पेक्ट्रम निकला था वो स्पेक्ट्रम अभी 7 कलर का स्पेक्ट्रम नहीं रहेगा, बल्कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वाइट लाइट। आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। सो however he could not get any more colors। जैसे ही उन्होंने ऐसा एक प्रिज्म की साइड में इन्वर्टेड फॉर्म में दूसरा प्रिज्म को रख दिया तो उनको कोई भी कलर नहीं दिखा। He then placed a second incident prism in an inverted position with respect to the first prism, and this is going to show that by doing this he has got that he allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism। इन्होंने जैसे ही सारे कलर को सेकंड प्रिज्म से पास होने दिया, he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism। This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors। और इसी ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने इस similar to that of sunlight is often referred to as white light। क्योंकि सन का लाइट वाइट कलर का होता है बेसिकली, तो जो कोई भी लाइट हमें after passing through the prism is going to give the spectrum, all the lights is considered to be a white light। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky। Now you might be thinking about the rainbow as you are seeing, are able to see it in the 11.7 diagram कि रेनबो है। रेनबो जब आसमान में दिखता है हमें तो बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। आप कहोगे कि आसमान में 7 कलर कैसे दिखता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रिज्म तो रखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे एटमॉस्फेयर इज़ एक्टिंग लाइक द प्रिज्म। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो टाइनी ड्रॉपलेट, टाइनी मतलब छोटा छोटा ड्रॉपलेट है, और रेनबो इन नेचुरल, सो यू कैन अंडरलाइन दिस ऑल्सो। ए रेनबो in a natural is a natural spectrum appearing in the sky after a rain
it is caused by dispersion of sunlight by the tiny droplets present in the atmosphere. So, a rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. हमेशा देखना रेनबो कहाँ बनता है, opposite to the direction of the sun. And the water droplets act like small prism. यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट रहते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं जिससे कि रिफ्रैक्शन होता है. दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. You can see it in the diagram 11.8. सनलाइट यहाँ पे आप देखिए यहाँ से सनलाइट आ रहा है. इट इज़ द इंसिडेंट सनलाइट एंड इस सनलाइट ये वाटर ड्रॉपलेट, ये है वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यहाँ से इसके अंदर जा रहा है, फिर ये रिफ्रैक्ट हो रहा है. रिफ्रैक्ट होने के बाद इट इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू रेड, वायलेट और डिफरेंट colors. So it is in this way the rainbow is formed into the sky. Due to the dispersion applied and internal reflection, different colors reach the observer's eye. हम उसे देख सकते हैं. You can also see the rainbow on sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain. हम रेनी डे के अलावा दूसरे दिन ड्राई डे में भी, सनी डे में भी रेनबो देख सकते हैं अगर हम उसे सनलाइट को देखते हैं. कहाँ से? थ्रू ए वाटर फाउंटेन और ए वाटरफॉल with the sun behind you, right? So that's all for today. I'm giving you homework.